दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं कॉम्बी फ्लैम टैबलेट का। दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। तो आइए जानते हैं ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस टैबलेट के पैकिंग पर। तो दोस्तों ये टैबलेट आपको कुछ इस तरह के स्ट्रिप में मिलती है। बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है और फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगर हम बात करें इस स्ट्रिप में मिलने वाले टैबलेट की, तो यहाँ पर आपको 20 टैबलेट यानी 20 टैबलेट आपको इस स्ट्रिप में मिलती हैं और ये 20 टैबलेट आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके आपको ये 41 रुपये 87 पैसे की इसकी 20 टैबलेट आपको मिल जाती हैं। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से परचेज करें तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं इस टैबलेट में मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स, इसमें आपको आइबुप्रोफेन 400 mg मिलती है। पैरासीटामोल आपको यहाँ पर 325 mg यानी 325 mg मिलती है। ठीक है, यानी दोस्तों इस कॉम्बी फ्लैम टैबलेट में आपको 2 मेडिसिन मिल रही हैं, जिसमें कि पहली है आइबुप्रोफेन 400 mg होती है और पैरासीटामोल आपको यहाँ पर 325 mg मिलती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है। तो इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय सैनोफी इंडिया लिमिटेड द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। ठीक है, स्टोरेज वगैरह यहाँ पर दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डोजेस की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम ये जानते हैं जो हमारी ये कॉम्बी फ्लैम टैबलेट है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यानी इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कौन कौन सी समस्याओं में करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है एंटी इंफ्लामेटरी एनालिजिक। ठीक है, यानी दोस्तों जो ये हमारी कॉम्बी फ्लेम टैबलेट है ये एक एंटी इंफ्लामेटरी एनालिजिक है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल पेन यानी दर्द में और फीवर जैसी कंडीशन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको 2 मेडिसिन मिलती हैं, एक है आइबुप्रोफेन और दूसरी है पैरासीटामोल। ठीक है, तो दोस्तों जो आइबुप्रोफेन है इसका इस्तेमाल पेन यानी दर्द को ठीक करने के काम में लिया जाता है और पैरासीटामोल का इस्तेमाल फीवर वगैरह को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम ये जानते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ के दर्द को ठीक करने के लिए कर सकते हो। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल सिर दर्द में, मसल्स पेन यानी मांसपेशियों के दर्द में, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स यानी पीरियड्स के समय होने वाले दर्द को कम करने के लिए, टूथ एक यानी दांत में दर्द होना, ठीक है, या फिर मसूड़ों में दर्द होने के समय कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, इसके अलावा जॉइंट्स पेन, ठीक है, यानी जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्प्रेन, मोच आने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेन यानी खिंचाव आने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा माइग्रेन पेन में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैक एक यानी कमर में दर्द होना, ठीक है, बॉडी एक यानी पूरे बॉडी में दर्द होना, ठीक है, इन सभी समस्याओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मस्कुलर पेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इतने प्रकार के दर्द में आप इस कॉम्बी फ्लैम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल, ठीक है, कोल्ड और फ्लू यानी सर्दी और जुकाम में भी किया जाता है। गले में खराश होने के समय भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो और हाई फीवर टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए भी आप इस कॉम्बी फ्लैम टैबलेट का इस्तेमाल
कर सकते हो। यानी अगर आपको तेज बुखार है तो उस समय भी आप इस टैबलेट का सेवन करके अपने उस बुखार के लेवल को डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप इन सभी समस्याओं में इस कॉम्बीफ्लैम टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो और इसका फायदा ले सकते हो। तो है दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें कि पहला इसका साइड इफेक्ट है हार्ट बर्न, यानी सीने में जलन होना, इंडाइजेशन यानी अपच या खट्टी डकार आना, नोजिया यानी मितली होना, वॉमिटिंग उल्टी होना और स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होना। ये सभी इस कॉम्बीफ्लैम टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से एक भी सिम्टम अपने आप में देखने को मिलता है तो उस समय आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, अब हम इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं, यानी इसे आपको कितनी मात्रा में और कैसे लेना होता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डोजेज में इसकी 2 या 3 टैबलेट दिन में लेनी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी समस्या कम गंभीर है तो उस समय आप 2 टैबलेट लें, एक सुबह और एक शाम में, और अगर आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है, ठीक है, तो आप इसकी 3 टैबलेट ले सकते हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। ठीक है, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको इसकी टैबलेट को लेना होता है, हर 6-6 घंटे के अंतराल में। यानी अगर आपने एक टैबलेट सुबह ली है तो उसके 6 घंटे बाद ही आपको इसकी दूसरी टैबलेट लेनी होती है। ठीक है, और उसके फिर 6 घंटे बाद आपको इसकी तीसरी टैबलेट लेनी होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि 6-6 घंटे के अंतराल में आपको इसकी टैबलेट्स लेनी होती हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद में, या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बताया उस तरह से भी आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ चीजें और जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दे रखा है वार्निंग में, बोला इन्होंने टेकिंग मोर देन डेली डोज में कॉज सीरियस लीवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शंस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कॉम्बीफ्लैम टैबलेट को लंबे समय तक लेते रहोगे रोजाना तो ये आपके लीवर को डैमेज कर सकती है, या फिर आपको इससे किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया है स्वेलिंग ऑफ फेस यानी चेहरे का सूज आना, माउथ का यानी मुंह का सूज आना, ठीक है, एंड थ्रोट यानी गले में सूजन होना, ये सभी इसके एलर्जिक रिएक्शन है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने में दिक्कत होना, इचिंग खुजली होना या फिर रैसेस होना, ये सभी इसके एलर्जिक रिएक्शन है। अगर आप इस कॉम्बीफ्लैम टैबलेट को लंबे समय तक लेते हो रोजाना तो ये आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको केवल उतने ही दिन लेनी है जितने दिन आपको आपके डॉक्टर ने बताया, या फिर आपकी जो समस्या है जैसे ही ठीक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद आपको इसे लेना बंद कर देना है। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसे आपको 4 डेज से ज़्यादा नहीं लेना होता, यानी 4 दिन में अगर आपकी जो समस्या ठीक हो जाती है तो उसके बाद आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। अगर उसके बाद भी नहीं ठीक होती तो फिर आपको अपने डॉक्टर से फिर से दोबारा संपर्क करना होगा और उनसे जानना होगा कि अब हम क्या करें ताकि जो हमारी समस्या है वो ठीक हो सके। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसके जो कुछ प्रिकॉशंस है कॉम्बीफ्लैम टैबलेट के, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं, यानी सावधानियों के बारे में। तो पहली सावधानी यहाँ पर ये है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगी, सलाह लेंगी, उसके बाद ही इसको लेना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, या अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा तो उसके बाद आपको शराब नहीं पीनी, ये आपके लिए अनसेफ होगा। ड्राइविंग करने के दौरान आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, या अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा है तो उसके बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है। ठीक है, जो पेशेंट हमारे किडनी डिजीज के हैं या फिर लीवर डिजीज के हैं, ठीक है, वो इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की सलाह लिए बिल्कुल भी ना लें, और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आपको इसे अपने बच्चों को देना होगा।